सारे बहन भाइयों और बड़िया ने राम राम। इंडिया डेली पंजाब हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं हूं ललित शर्मा और आज हम चर्चा करांगे अपने प्रदेश की जींद की जुलाना विधानसभा सीट पे। जिसा कि थम सब जाना है सो आजकल जा सीट खासी चर्चा में है। इस चर्चा की वजह है पहलवान बनेश फोगाट। बनेश का जुलाना की बहू का नारा अपनी आप विरोधी कविता दलाल की जुलाना की बेटी की अपील का मुकाबला करने का एक प्रयास है। हाँ, बनेश यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और कुश्ती के मंच पर चमकने के लिए जानी जाती है। वहीं कविता भारत की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने WWE में परफॉर्म किया। 2023 में उन्होंने भारतीय वर्तोलन महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष IPS हरभजन सिंह पर अपने कैरियर के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने 2016 में दक्षिणी एशियाई खेलों में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक भी जीता था। बनेश पहले पहलवान आंदोलन और फिर ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन से चर्चा में आई। अब वह कांग्रेस की टिकट पर जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जहां भाजपा से कैप्टन योगेश बरागी, इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, आम आदमी पार्टी से WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और JJP से अमरजीत डांडा चुनाव मैदान में है। सोशल मीडिया पर बनेश फोगाट का खूब माहौल है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ वह खरा नहीं उतरता। लोग बनेश को मजबूत तो मानते हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह यहाँ की दोहरी एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा की 10 साल की सरकार और मौजूदा JJP विधायक से लोग नाराज हैं। लोगों का इसका बेहतर विकल्प कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि जातीय गणित यहां कांग्रेस और बनेश दोनों के लिए पेच फंसा सकता है। जुलाना में 1.87 लाख वोटर हैं। सबसे ज्यादा 70% जहां जाट समाज के वोट हैं, लेकिन 5 पार्टियों में से 4 ने उम्मीदवार जाट समाज के लोग उतारे हैं। लाठर, टांडा और कविता दलाल भी शामिल है। ऐसे में जाट वोट बंटे तो बनेश का कड़े मुकाबले में फंसना तय है। जाट वोट एक तरफा हुए तो भाजपा के कैप्टन बैरागी मुकाबले से बाहर जा सकते हैं। यदि जाट वोट बंटा और 30% OBC और ब्राह्मण वोट भाजपा के खाते में आया तो वह चौंका भी सकते हैं। जुलाना के लोगों का कहना है कि बनेश फोगाट को सहानुभूति, सत्ता विरोधी लहर और BJP और JJP से नाराजगी और सेलिब्रिटी चेहरे का फायदा मिलेगा। लोगों की जुबान पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का भी नाम है। वहीं भाजपा के कैप्टन योगेश बरागी को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें OBC और ब्राह्मण समाज का साथ मिल सकता है। अब इस सीट के 4 पॉइंट समझिए। जुलाना सीट इनेलो का गढ़ रही है। 2009 और 2014 में जहां इनेलो के परमिंदर सिंह डुल ने जीत दर्ज की थी। इनेलो बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र लाठर 12 गांव में अच्छा प्रभाव है। इन गांव में लाठर गोत्र के वोटर हैं। कांग्रेस के लिए जहां 15 साल सूख रहा है। साल 2000 में 2005 तक कांग्रेस के शेर सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद लगातार 3 चुनाव जहां सीट इनेलो और जजपा के साथ रही। जब इस विधानसभा में चुनाव स्थानीय कांग्रेस नेता परमिंदर सिंह डुल और धर्मेंद्र डुल और रोहित दलाल टिकट के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने बनेश पर दाम खेला, जहां बनेश को भीतर घात का खतरा है। भाजपा इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल पाई, जहां लोगों की पहली पसंद जाट उम्मीदवार ही रहे हैं। जहां OBC समाज के 29,000 और ब्राह्मण समाज के 21,000 वोटर हैं, वह भी भाजपा के पक्षधर रहे हैं। 2019 में चौटाला परिवार में फूट के बाद वोटरों ने इनेलो छोड़कर जजपा की तरफ रुख किया। जजपा का भाजपा के से गठबंधन और किसान आंदोलन की वजह से लोगों से जजपा को लेकर काफी नाराजगी है। सो कहना यह है कि जींद की जुलाना सीट पर बहुत ही सख्त मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि जनता सत्ता का ताज किसे पहनाती है। ये नतीजे वाले दिन ही पता लगेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ।